14 अक्टूबर पीर के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना था। बड़ी तादाद में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए, मुज़ाहिरे करने लगे। वजह एक संजीदा इल्जाम कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का रेप हुआ है। ये मुज़ाहिरे देखते ही देखते लड़ाई झगड़े, मार धाड़, दंगे फसाद में बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से तकरीबन 27 स्टूडेंट्स और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स जख्मी हुए। पूरा सोशल मीडिया इस वाक़े के हवाले से भर गया। जिसको जो समझ में आया उसने वो कहा, और जिसको कुछ समझ ना आया उसने एक जिम्मेदार शहरी और इंसान होने के नाते धराधर वीडियोस शेयर की। तो चलें आज की इस वीडियो में आसान अल्फाजों में जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुमकिन सच्चाई और एक ऐसे खतरे के बारे में भी जानते हैं जिसके हवाले से बात ही नहीं की जा रही। तो देखें, इस वाक़े के हवाले से एक रिपोर्ट तो ये आई जिसमें यह दावा किया गया कि एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का गार्ड ने रेप किया है। सोर्सेज के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि एक बच्ची क्लास में एब्सेंट थी, तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि भाई ये एब्सेंट क्यों है। तो उस बच्ची के दोस्त इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर में पहुंच गए, जहां पर उन्हें उनके वालिदैन से ये पता चला कि भाई उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो अभी आईसीयू में एडमिट है। इसके अलावा दूसरी एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 अक्टूबर जुम्मे के दिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक ड्राइवर ने ब्रेक के दौरान चालाकी से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां पर वो गार्ड जिसके बारे में ये मशहूर है कि उसका बिहेवियर औरतों के साथ सही नहीं है, उसने उस लड़की का रेप किया या करने की कोशिश की, जिससे उस लड़की की चिल्लाने की आवाजें करीबी क्लासेस में सुनाई गई। और फिर जब उस क्लास के टीचर्स इस बात का पता लगाने के लिए कि भैया आवाजें कहां से आ रही है उस जगह पर पहुंचे, तो वो गार्ड वहां से भाग गया और वो लड़की जमीन पर पाई गई, जिसके बाद उस लड़की को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। तो ये हैं टोटल 2 रिपोर्ट्स या 2 बयानात जो कि उन लोगों की तरफ से कहे जा रहे हैं जिनका ये मानना है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ रेप हुआ है। अब कहानी के दूसरे किरदार या पहलू की बात करें तो डीआईजी फैसल कामरान और एएसपी शेरबानो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इनको कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला जिससे ये बात साबित हो। एएसपी शेरबानो की तरफ से कहा गया है कि वो लड़की जिसके हवाले से इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि उसके साथ रेप हुआ है, उस लड़की के नाम की उस कैंपस में टोटल 2 लड़कियां हैं। एक बिल्कुल ठीक है और एक लड़की इस वाक़े के होने से तकरीबन 10 दिन पहले अपने घर में गिर गई थी, जिससे उसके बैक में सीरियस इंजरीज आई और वो अभी आईसीयू में एडमिट है। रीच आउट किया, उस नाम की उस रैकेट के अंदर 2 बच्चियां थी। एक शी इज परफेक्टली फाइन, दूसरी ये थी। She had been admitted to the hospital 10 days prior to the claim that is being made कि इनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और तो और इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेजेस में भी ऐसा कुछ होने के कोई असरात नहीं है और ये फुटेजेस लोग भी देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल है सारी जिन लोगों को ऑन कैमरास, जिन लोगों को रिजर्वेशन है pertaining to the CCTV footage, it is open for public scrutiny. They can come and see the footage. हालांकि अभी तक ऐसा कोई वीडियो फुटेज लोगों के सामने रिलीज नहीं किया गया है और यहीं से कुछ गड़बड़ पैदा होती है। स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस को कॉलेज की प्रिंसिपल ने डिलीट कर दिया है और कॉलेज की इंतजामिया स्टूडेंट्स को चुप रहने के लिए प्रेशराइज कर रही है। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से शुरुआत में ये दावा किया गया था कि वो आई विटनेस हैं इस वाक़े की, उनमें से कुछ अपने बयान से फिर चुकी हैं और इस सब में सीएम पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस सब के पीछे पीटीआई का हाथ है और जो कोई भी इस न्यूज़ को फैलाने में इन्वॉल्व है ना, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो गार्ड जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया ना कि उसने उस लड़की का रेप किया है, वो तो उस वाक़े के बाद छुट्टी पर चला गया था। जो जिस गार्ड पे इल्जाम लगा उसको पुलिस ने फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लेके आए, जो कि डीआईजी फैसल कामरान के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने फौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। तो क्या ये वाकया सच्चा है या इसमें कोई सच्चाई है?
تو دیکھیں متعدد رپورٹس انکلوڈنگ حکام کے متضاد بیانات کو دیکھیں نا تو اس میں کچھ تو گڑبڑ نظر آتی ہے، جیسے کہ گارڈ کا اسی دن چھٹی پر چلے جانا۔ جب الزاماً یہ واقعہ ہوا، سی سی ٹی وی فوٹیجز میں کچھ غلط نہ ہونے کے باوجود بھی اسے لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھنا، اور وہ لڑکی جس کے ساتھ الزاماً یہ واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے متضاد بیانات کا ملنا، جیسے کہ اے ایس پی شیربانو کی طرف سے کہا گیا کہ اس لڑکی کے نام کی ٹوٹل کیمپس میں 2 لڑکیاں تھیں، لیکن عظمیٰ بخاری کی طرف سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نام کی ٹوٹل 3 لڑکیاں ہیں۔ ایک بچی کا نام استعمال ہوا، اس نام کی 3 بچیاں جو ہیں وہ ہم نے ٹریس کی۔ بہرحال چاہے یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا، ہمارے سامنے ایک ایسا ابھرتا ہوا خطرہ ہے جسے ایڈریس کرنا کافی ضروری ہے، اور وہ ہے پنجاب میں خاص کر کے بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز۔ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں پنجاب میں 6624 ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کا مطلب یہ کہ ہر 45 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ ریپ کیا گیا، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 14.5% زیادہ ہے۔ تو اگر جیسا کہ اے ایس پی شیربانو کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب پولیس عورتوں کے تحفظ کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہے، تو بھائی یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اب ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کافی وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ ہے قانون کی بالادستی نہ ہونا، مجرم کا جرم کرنے کے بعد بھی پکڑے نہ جانا۔ تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ چاہے یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا، ایک بات بالکل صاف ہے کہ پنجاب میں خاص کر کے ریپ کے کیسز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہیں پر ہی آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ ان دا اینڈ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔